हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इवन और ऑड फंक्शन को। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है इवन, ठीक है, फंक्शन, और इसके साथ एक नंबर यहाँ पे राइट किया है 13। जो 13 लिखा गया है एक ऑड संख्या है, इवन नहीं है। ठीक है, वैसे ही मैंने नीचे एक फंक्शन राइट किया है ऑड, और इसके ठीक सामने मैंने एक यहाँ पे एक सम संख्या यानी कि 10 मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन फंक्शन का क्या काम है और ऑड का थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके। देखिए आप यहाँ पे, अगर आप इवन फंक्शन का उपयोग करना चाहते हो तो सिंपल है कि आपको इवन यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। ऐसे राइट करने के बाद ब्रैकेट को अभी स्टार्ट करना है और आपसे पूछेगा यहाँ पे नंबर, तो आपको एक नंबर डालना है। कौन सा नंबर डालना है? आपको जब कभी भी किसी संख्या को सम संख्या में बदलना हो, यानी कि इवन फंक्शन का उपयोग तब करोगे जब किसी विषम संख्या को आप सम संख्या में बदलना चाहते हो। तो अभी देखोगे कि मैंने इवन राइट किया है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या राइट करना पड़ेगा? कोई भी यहाँ पे विषम संख्या को राइट करना है मुझे सम में, अगर उसे कन्वर्ट करना है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 13 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या फिर इस पर क्लिक करके इस सेल का एड्रेस भी ले सकता हूँ। तो मैंने इस पर अगर क्लिक किया तो इस सेल का एड्रेस देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं अब ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और इंटर बटन को प्रेस करूँगा तो अभी जो 13 है वो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। और देख सकते हो कि जो 13 था वो 14 में कन्वर्ट होने की वजह से वह एक सम संख्या बन चुका है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपके डाउट के लिए मैं एक बार और इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली इवन आपको राइट करना है, इवन ऐसे, और फिर इसमें कोई भी संख्या आपको राइट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 11 राइट किया है फिर से, तो 11 को मुझे सम में बदलना है, तो क्लिक कर दूंगा। तो अगर 11 को सम में अगर चेंज करूँगा मैं, यानी कि इवन में, तो उसको एक अंक प्लस करके इसको क्या करता है, रिजल्ट देगा, यानी कि 12 देगा। ये देखिए, आई बात समझ में यहाँ पे। तो इवन फंक्शन का उपयोग तब करेंगे जब किसी विषम संख्या को हम लोग किस में बदलना चाहते हैं, सम संख्या में। ठीक, ओके। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला दे रखा है ऑड संख्या। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड के लिए अगर आप ऑड फंक्शन का उपयोग करोगे, लिखूंगा मैं यहाँ पे ऑड की स्पेलिंग है इक्वल साइन पहले और O-D, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, और इस सेल का एड्रेस केवल आपको यहाँ पे इनपुट करना है। बस ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये इनपुट हो गया यहाँ पे। ब्रैकेट को अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि 10 को एक अंक जोड़कर उसको ऑड में चेंज कर देगा। तो अभी देखो 10 तो एक सम संख्या थी, लेकिन उसने ऑड में कन्वर्ट कर दिया, और ऑड में जब कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 11 हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 20 कर देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 20 एक सम संख्या मिल गई आपको। मुझे इसे कन्वर्ट करना है ऑड में। फंक्शन क्या राइट करोगे, इक्वल साइन और O-D, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल का केवल एड्रेस आ गया। ब्रैकेट को करूँगा क्लोज और एंटर बटन को करूँगा प्रेस। आप देख सकते हो कि 20 को इसने चेंज कर दिया ऑड में, और कितना आंसर आपको मिल गया, यहाँ पे 21 मिल चुका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ पे अब देखेंगे आप नीचे, तो मैंने इवन और ऑड यहाँ पे लिखा है, और मैं कंडीशन के थ्रू यहाँ पे लिखी गई सारी संख्याओं को मैं उनको, अगर वो ऑड में होंगी तो ऑड बताएगा, अगर इवन संख्या होगा तो इवन आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे 12 राइट किया है, तो 12 तो आप देखते ही कह सकते हो कि यह एक सम संख्या है, यानी कि इवन संख्या है। और 11 राइट किया, ये देखते ही आप बोल सकते हो कि ऑड संख्या वैसे तो, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको निकालने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशन के थ्रू मैं आपको इन सभी संख्याओं को आपको बता रहा हूँ कि कौन सी संख्या इसमें से इवन है और कौन सी संख्या इसमें से आपका ऑड है। इसके लिए मुझे एक फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करूँगा मैं? इफ़ नाम का फंक्शन यूज करूँगा। ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, इफ़ कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर मुझे इसमें से ऑड संख्या निकालना है या सम संख्या निकालना है, तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे एक फंक्शन और यूज करना होगा इफ़ के भीतर। ठीक है, यानी कि फंक्शन के भीतर आपको एक और फंक्शन लिखना है, MOD, मोड फंक्शन रिमाइंडर के लिए होता है, यह शेषफल को बताता है। तो मैं मोड स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और मोड को स्टार्ट करने के बाद मोड का यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हूँ। कौन सी संख्या का आपको यहाँ पे निकालना है, सम या इवन आपको, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 के सेल के एड्रेसिंग पे क्लिक कर दूंगा, यानी 12 पे क्लिक करते ही सेल का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा,
यहाँ पे और 2 से इसे क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मोड फंक्शन क्या बताता है, शेषफल को निकालता है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 में ये J20 लिखने का मतलब क्या हुआ, 12 में अगर मैं 2 से अगर भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो J20 में यानी कि 12 में मैं 2 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, सीधी सी बात है। अगर अब आपको यहाँ पे जो मोड फंक्शन है उसका ब्रैकेट बंद कर देना। अब देख लो थोड़ा सा मैंने क्या राइट किया, यहाँ पे मोड लिखा है, मैंने इसमें लिखा है J22 का मतलब क्या समझोगे आप, 12, और कॉमा देके 2 का मतलब कि 12 में 2 से भाग दिया जा रहा है। तो जब हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या वह बराबर है कितने के, 0 के। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल देकर मैंने यहाँ पे 0 यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद मुझे कॉमा लगाना है और कंडीशन लिखना है कि अगर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मैं 12 में अगर 2 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है, अगर 12 में 2 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है, यानी शेषफल अगर 0 बचता है, तो इसका मतलब है कि वो 2 से कट चुका है, तो वो कौन सी संख्या होगी, इवन संख्या होगी। देखो ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे मैंने जो J20 लिखा है इसको आप क्या समझोगे, 12 है, 12 का एड्रेस ही तो डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यानी 12 में 2 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 बचता है तो इवन संख्या होगी, कॉमा अगर 2 से भाग देने पे 1 बचता है, इसका मतलब कि वो ऑड संख्या होगी। तो आप लिख दोगे यहाँ पे ऑड, एल्स में इसके क्या लिख दोगे, ऑड लिख दोगे। अब मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा इसे। अब थोड़ा सा आप कंडीशन को समझो, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू इफ़ का फंक्शन यूज़ किया हूँ, इसके भीतर मोड नाम का फंक्शन यूज़ किया हूँ। अगर आप एक्सेल पढ़ते हो तो मोड नाम का फंक्शन नहीं पढ़े हो तो पहले इसको समझ लो। मोड फंक्शन रिमाइंडर को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं मोड लिखा हूँ तो यही लिखा हूँ कि जो 12 है अगर मैं उसमें 2 से भाग देता हूँ, अगर 0 आता है तो उसका मतलब कि वह संख्या इवन है, यानी 0 आने का मतलब क्या, 2 से पूरा कट गया तो वो इवन यानी कि सम संख्या होगी, और 2 से नहीं कटा होगा इट मीन्स वो क्या होगा, आपका ऑड संख्या होगी। बस इतना सा आपको कोड यहाँ पे राइट करना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि उत्तर में आपको इवन यहाँ पे बता रहा है कि 12 क्या है, कि इवन संख्या है। अगर मैं नीचे तक यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ केवल यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 12 तो इवन संख्या थी, 11 ऑड संख्या है, इसके बाद 234 इवन है, तो 21 ऑड संख्या है, 5 ऑड संख्या है, 23 ऑड संख्या है, 12 इवन है, 43 ऑड संख्या है और 23 ऑड संख्या है। देख सकते हो आप यहाँ पे सारा रिजल्ट आपको मिल रहा है। सपोज दैट कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल देते हो, फिर से कुछ आप यहाँ पे डालते जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपको नीचे यहाँ पे मिलता जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, ऑड इवन ऑटोमेटिक आएगा इसमें से। ये देखो आप यहाँ पे अभी सब ऑड चल रहा है, ये भी ऑड जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, देखो इवन आ गया। अगर कोई और संख्या डालता हूँ, ये भी ऑड आया। तो मतलब कि कोई भी संख्या यहाँ पे डालूंगा ना, अगर जो 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि डिवीजन उसका हो जाता होगा, 2 से कट जाता होगा, तो आपको इवन बताएगा। और जो 2 से नहीं कटती होंगी, ठीक है, वो संख्या क्या होंगी, आपकी ऑड संख्या होंगी। सो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को इवन और ऑड जो फंक्शन मैंने कंडीशन के थ्रू यानी कि इफ फंक्शन के साथ यहाँ पे जो बना आपको बताया, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।